क्या आज प्रभु हमसे अलगताई चाहता है? क्या आज वो हमसे अलगताई चाहता है? बताइए, चाहता है? यस। जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, पतरस की पत्रियों को पढ़ते हैं, वो कलीसियाओं को लिखे हुए खत हैं, कलीसियाओं को लिखे हुए एपिस्टल्स हैं। वहां पर विश्वासियों को, ईमानदारों को, चर्च के मेंबर्स को, यीशु मसीह के लोगों को, मसीहियों को अलगताई का जीवन बिताने के लिए बार बार कहा गया है, सिखाया गया है। हालेलुया। लेकिन क्या हम जो अपने आप को क्रिश्चियन, अपने आप को मसीही, अपने आप को विश्वासी, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, क्या हम अपना जीवन अलगताई का व्यतीत करते हैं? हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? क्या हमें भीड़ की तरह जीना पसंद है? आज के लोगों की तरह, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी तरह जीना पसंद है? क्या जो वो लोग कर रहे हैं उन्हीं के जैसे हम भी कर रहे हैं, या हम अलग होके जी रहे हैं? प्रभु का कलाम गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9 वचन से 11 वचन तक माइक में पढ़ दीजिए ऊंची आवाज के साथ। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वह परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। पिछले दिनों में मुझे एक बर्थडे इनविटेशन आया और मुझे कहा गया, पास्टर जी बेटे का जन्मदिन है तो अपने परिवार सहित आना है। मैंने कहा ठीक है, जरूर आऊंगा। पहले फोन आया, बाद में घर आए, तो मुझे तभी पता चला कि कल त्योहार भी है, कल एक त्योहार भी है। और हमारे पंजाब में सब लोग उसे मनाते हैं, खास करके जिनकी नई नई शादी हुई है वे, और जिनके घरों में नवजात बच्चे हैं या नए बच्चे जन्मे हैं, वो लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तो जब फोन आया तभी मुझे क्लिक किया, लेकिन जब वो घर में आए तो मैंने उन्हें डायरेक्ट कहा, मैंने कहा क्या ये जो त्योहार है आप उस त्योहार को मना रहे हैं या फिर आपके बेटे का, आपके पोते का सचमुच जन्मदिन है? तो उन्होंने कहा पास्टर जी नहीं, जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है, इसलिए आप जरूर आना। मैंने कहा अगर तो जन्मदिन है तो मैं जरूर आऊंगा, अगर त्योहार है तो फिर मैं नहीं आऊंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वहां पर जब गया तो 2 और परमेश्वर के दास आए हुए थे और वहां पर प्रार्थना करके केक काटा गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं नहीं बता सकता। राइट आफ्टर प्रेयर, आमीन होने के बाद, चलो गिफ्ट तो एक दूसरे के लिए, बच्चे के लिए लोग लेकर आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ही डीजे बज गया। क्या बज गया? और उसमें गीत कौन सा चला? कोई बात नहीं, उसमें गीत कौन सा चला? जे तू मेनू गिफ्ट देनी आते मेनू दारू दी पेटी दे दे। है कोई गीत ऐसा? थोड़ा डिफरेंट करके है ना? अरे अभी अभी बच्चे के लिए क्या की गई? प्रार्थना की गई। अभी अभी बच्चे के लिए और उसके माँ बाप के लिए प्रार्थना की गई कि इसे अच्छी परवरिश करें। माँ बाप क्या करें? अच्छी परवरिश करें। और आमीन होने के बाद क्या लगा दिया? जे तू जन्मदिन ते मेनू गिफ्ट देनी आते दारू दी पेटी। क्या बात है भाई, यही परवरिश करेंगे क्या हम अपने बच्चों की? यही सिखाएंगे हम अपने बच्चों को? अभी तो पहला ही साल था, खुदा के 3-3 दासों को बुलाया गया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई डीजे के बगैर। क्या चाहता है परमेश्वर? क्या चाहता है? क्या चाहता है? आज वो बहन ने गवाही दी, कहते मेरा पति बहुत दारू पीता था, वो ऐसा लग रहा था अभी कर रहा है, लेकिन वो असल में ये बोल रहे थे कि ऐसा करता था। तो वो पहले करता था, और एक तरह का नशा नहीं, बहुत तरह का नशा। तो ये परिवार बड़ा सुखी था, है ना? सुखी था? क्या था? दुखी था? तो ये परिवार बड़ा दुखी था।
लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में इनके बच्चे बीमार हुए, ये प्रभु के भवन में आए और प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि उन्हीं दिनों में उसकी शराब छूट गई। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में बाकी का नशा भी छूट गया, लेकिन संगति वही 2 महीने की है जब बच्चे बीमार थे, उसके बाद संगति करना भूल गए। तो जब चर्च में आ रहे थे तो जो दुनिया में नशा चलता है, बदमस्तियां चलती हैं, गलत काम चलते हैं, गाली गलौज चलता है, कला कलेश चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये सब घर में चल रहा था। लेकिन अभी प्रभु में आने के बाद ये सब क्या हो गया? जोर से बोलिए, क्या हो गया? इनका परिवार बाकी वाले बेड़े के परिवार से क्या हो गया? अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, जोर से। फिर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने तुमको पहचाना। फिर लिखा है परमेश्वर ने तुमको पहचाना। बस बस। फिर क्या लिखा है? परमेश्वर ने तुमको पहचाना। देखिए 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं? कितनी बातें हैं? पहली बात, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। क्या कर लिया? अरे क्या कर लिया? परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया। फिर लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें पहचान लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? पहचान लिया। Now you know your God and God knows you too. आप अपने परमेश्वर को जानते हैं और आपका परमेश्वर आपको। अब जब आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर आपको जानता है, तो फिर आगे क्या लिखा है? तो तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? तो तुम फिर अभी भी उन निकम्मी, निर्बल और आदि शिक्षा की ओर क्यों मुड़ते हो? क्यों भरमाए जाते हो? क्यों फिरते हो? क्यों मिक्सअप हो जाते हो? क्यों मिल जाते हो दूसरों के साथ? समझ आ रही आपको? हाँ, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। हेलो, बताइए, लिखा है कलाम में, क्या लिखा है? तुमने परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर ने भी तुझे जान लिया। अपने साथी से कहिए, ये परमेश्वर तुझे जानता है। कहिए, मैं भी परमेश्वर को जानता हूं। कहिए, परमेश्वर भी तुझे जानता है, तू भी परमेश्वर को जानता है। इसलिए, जोर से बोलिए, इसलिए दुनिया की आदि निर्बल निकम्मी शिक्षा के ऊपर, प्रथाओं के ऊपर, रीतियों के ऊपर अब ध्यान है। हेलो, लिखा है बाइबल में। ये पास्टर जी थोड़ा कठोर सिखा रहे हैं, बाकी चर्च वाले को सिखाते नहीं है, और दूसरे पास्टर जी को कहते कोई बात नहीं, वो तो खुद पंगड़ा, वो तो खुद त्योहारों में। हेलो, समझ आ रही? समझ आ रही आपको? माय गॉड, ये तो कुछ अलग हो रहा है। फिर क्या लिखा है? 10 वचन। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। तुम दिनों को मानते हो, तुम नियत समयों को मानते हो, तुम वर्षों को मानते हो। ये हम पहले करते थे, ये हम पहले करते थे। अभी क्यों? अभी क्यों? अभी तो हम मसीह में आ चुके हैं। अभी तो हम मसीह में आ चुके हैं। इसलिए कुलसियों की पत्री 2:16 में, कुलसियों की पत्री 2:16 में क्या लिखा है? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हाँ, अब त्योहारों के विषय को लेकर, पर्वों के विषयों को लेकर कोई तुम्हारा फैसला, तुम इसमें से निकल चुके हो। अब तुम्हारा इनमें कोई हिस्सा नहीं, तुम अलग कर दिए गए हो। अब तुम्हारे लिए कोई पर्व नहीं, कोई त्योहार, अब तुम अलग किए हुए हो। यदि तुम मसीही हो तो यहां पर गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन,
गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़िए। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता मैं हूँ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। फिर आगे, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। और शरीर की रीति पर अंत करोगे। इतने निर्बुद्धि हो तुम। पहले सब चल रहा था क्योंकि शरीर के अनुसार चल रहे थे। किसके अनुसार? जोर से बोलिए, शरीर के अनुसार। जोर से बोलिए, शरीर के अनुसार, दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार, दुनिया की कथाओं के अनुसार, दुनिया की प्रथाओं के अनुसार, दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन अब नहीं। इफिसियों की पत्री 4:17 खोलिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 17 वचन क्या कहता है? इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि ऐसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। तुम फिर से अब ऐसी चाल। माय गॉड, पास्टर जी कह रहे हैं या बाइबल कह रहे हैं? अन्य जाति कौन है? जो गैर मसीही हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। अब कलाम क्या कह रहा है? कलाम कहता है तुम उनकी रीति पर ना चलो। कठोर है थोड़ा, लेकिन बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, उनकी रीतियों पर ना चलो। तुम मसीह की रीति पर चलो, मसीह की रीत पर चलो। मसीह की रीत को छोड़कर किसी और रीत को ना मानो। समझ रहे हैं? हेलो। प्रभु कहता है शास्त्रियों और फरीसियों वाला खमीर तुम में, दिखावे वाला जीवन व्यतीत। इतवार को बाइबल उठाई, शांति से लगाई और गिरजाघर आ गई। मैं कौन हूं? और फिर उसके बाद सारा हफ्ता जो दुनिया वाले कर रहे हैं वही मैं करता रहूं तो काहे के मसीह हो गए। अलगताई तो दिखानी पड़ेगी, हर एक बात में अलगताई दिखानी पड़ेगी। खास करके आज मैं ये वचन इसलिए कर रहा हूं ताकि कलीसिया इस बात को जाने। काश सारी कलीसिया यहां पर होती और सारी कलीसिया इस वचन को सुनती कि हमें अन्य जातियों की अनर्थ रीतियों पर नहीं चलना, प्रथाओं पर नहीं चलना, हमें वचन के अनुसार चलना है, हमें अलगताई का जीवन जीना है। काश सारी कलीसिया इस बात को सुनती और आगे से कभी भी किसी भी त्योहार पे लिफाफा लेके घर घर ना जाती। कलीसिया ध्यान से सुने, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। उसने हमें अलगताई का जीवन दिया है। कौन सा जीवन? अलगताई का। उसने कहा तुम्हारे अंदर खमीर ना हो। खमीर समझते आप? कहने को मसीही हैं, लेकिन अंदर क्या पड़ा है? दुनियादारी। क्या पड़ा है? दुनियादारी। सिनेमा देखना भी अच्छा लगता है और हिंदी पंजाबी गीत सुनने भी अच्छे लगते हैं। बाहर से क्या है? मसीही। अंदर क्या पड़ा है? खमीर। तौबा करें, मन फिराएं। अगर ईसाई यदि मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं तो तौबा की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। तो प्रभु से माफी मांगे ताकि हम दोबारा अगले साल जब कोई भी त्योहार आए तो हम ऐसा ना करें। जितने लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, इस वचन के साथ जुड़े हैं, इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं, कृपा करके ध्यान दें। कल को आपके बच्चों ने बड़े होना है, अपने ब्याह शादियां करनी है, अपने बहुत कुछ करना है। दुनिया जो करती है वह अपने बच्चों के ब्याह शादियों में शामिल ना करें। एक मिसाल कायम करें। वो गीत गाते हैं, मेरे ख्याल से कौन सा गीत है वो? मिसाल है तू, बेमिसाल है तू।
बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं यीशु, भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं यीशु, कामिल है मैं भी। हालेलुया। क्या है यीशु? बेमिसाल। और मुझे भी क्या बनना है? एक मिसाल बनना है अपने साथी भाई के लिए, अपनी साथी बहन के लिए। कोई तेरे कारण, तेरी इन कुरीतियों के कारण, कुप्रथाओं के कारण और पहले वाले जीवन के कारण ठोकर ना खा जाए, ठोकर ना खा जाए। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम सीख सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं कि और आगे जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की हालत में हो जाए। आंखों को बंद करें और प्रार्थना